हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। लेट ए बी सी पी क्यू बी रियल नंबर्स। ए बी सी पी क्यू क्या है? रियल नंबर्स है। सपोज अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा बीटा कौन सी इक्वेशन के रूट्स है? एक्स स्क्वायर प्लस टू पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। एंड अल्फा एंड वन अपॉन बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन के? ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। वेयर बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? डज नॉट बिलोंग्स टू कौन से सेट से? माइनस वन, जीरो और वन। ठीक है। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स है हमारे पास। स्टेटमेंट वन क्या है? जो पी स्क्वायर माइनस क्यू इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी, इसकी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो सकता है। एंड स्टेटमेंट टू यहाँ पे क्या है? बी इज नॉट इक्वल टू पी ए और सी इज नॉट इक्वल टू क्यू ए। अब हमें चेक करना है कि स्टेटमेंट्स कौन सी ट्रू है और कौन सी नहीं है, या कौन सा किसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। हमारे पास ए बी सी डी फोर ऑप्शंस है। अब ये क्वेश्चन कौन सा? आईआईटी जेई 2008 का है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले जो हमारे पास क्या है? अल्फा बीटा जो है, पहले इक्वेशन हमारे पास क्या है यहाँ पे देखते हैं। तो आया एक्स स्क्वायर प्लस टू पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से हमारे पास क्या है? अल्फा बीटा इसके रूट्स है ना। अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स। इस केस में क्या? अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स हो गए इसके। अब इस केस में अगर डी निकाला हमने तो बी स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा? फोर ए सी। बी स्क्वायर इज फोर पी स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू सी इज डेट इज क्यू। ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? ग्रेटर देन हो सकता है और इक्वल टू जीरो हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर में रहेगा। तो यहाँ से फोर कॉमन निकाला तो क्या आ गया? पी स्क्वायर माइनस क्यू की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू हमारे पास क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर वन। ठीक है। अब सेकंड केस में हम यहाँ पे देखते हैं। जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? फिर से हमने डी निकाला, दैट इज हमारे पास क्या हो जाएगा? फोर बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए सी। ठीक है। ए और सी आ जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ सकता है? जीरो फॉर रियल रूट्स। फोर फिर कॉमन आ गया तो बी स्क्वायर माइनस ए सी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन नंबर टू है हमारे पास। ये दो इक्वेशन आ गई हैं। अब क्या करते हैं हम? एक चीज सपोज कर रहे हैं यहाँ पे कि सपोज किया हमने, ठीक है, कि रूट्स आर, सपोज रूट्स आर इमेजनरी। हमारे पास क्या है कि इमेजनरी रूट्स है। ठीक है। जब इमेजनरी रूट्स है हमारे पास तो क्या होगा? बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा बार। और सेकंड एंड हमारे पास क्या हो जाएगा? अल्फा बार की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेट इज इक्वल टू वन बाय बीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो जो बीटा की वैल्यू क्या आएगी? बीटा की वैल्यू आएगी माइनस वन अपॉन बीटा। यहाँ से बीटा स्क्वायर क्या आ गया? डेट इज इक्वल टू माइनस वन। बट ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन दिया था कि जो बीटा स्क्वायर की वैल्यू है वो ना माइनस वन हो सकता है, ना क्या हो सकता है हमारे पास? जीरो हो सकता है, और ना ही वन हो सकता है। ये चीज आ गई हमारे पास। अब देन यहां से अगर हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन और टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, जब हमने ये चीज देख ली कि बीटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन नहीं हो सकता है, अब हमारे पास क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू दोनों को रियल होने के लिए, अगर ये पी स्क्वायर माइनस क्यू की वैल्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, एंड बी स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो इनका प्रोडक्ट जो होगा हमारे पास पी स्क्वायर माइनस क्यू, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी, इसकी भी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगी। तो यहां से हमने देखा जो स्टेटमेंट वन आया, स्टेटमेंट हमारे पास वन है, स्टेटमेंट वन इज ट्रू। एक चीज तो आ गई कि स्टेटमेंट वन है हमारे पास, ट्रू आ गया। अब सेकंड स्टेटमेंट के लिए चेक करते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ रूट्स देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या हो गया? अल्फा, दो रूट्स थे ना, अल्फा और वन बाई बीटा, इसका सम क्या हो जाएगा? माइनस टू बी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है। और इसका प्रोडक्ट डेट इज होगा अल्फा अपॉन बीटा, डेट इज इक्वल टू सी बाई ए हो जाएगा। ऑल्सो अब फर्स्ट इक्वेशन के लिए दो रूट्स थे अल्फा बीटा, तो उसका सम अल्फा प्लस बीटा है किस चीज के इक्वल होगा? माइनस टू पी के इक्वल। और जो हमारे पास उसका प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा, डेट इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। अब अगर इफ हमारे पास क्या है? बीटा इक्वल टू वन है, बीटा अगर वन है देन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू हो जाएगी। यहाँ पे देख लेंगे, अगर बीटा वन रहा तो अल्फा हमारे पास क्या आ गया? क्यू आ गया ना। बीटा की वैल्यू वन हुई तो अल्फा क्यू आ गया। तो सी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? क्यू है। अब इस केस में भी जो बीटा स्क्वायर होगा तब भी वो वन के इक्वल होगा। तो ये भी क्या है? नॉट पॉसिबल है कि जो सी हमारे पास क्यू ए के इक्वल नहीं हो सकता है, ये नॉट पॉसिबल है। अब सेकंड, अब ऑल्सो अगर हम सम ऑफ रूट रखेंगे यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा जो हमने रखा है हमारे पास, और बीटा की वैल्यू वन है, तो अल्फा प्लस वन की वैल्यू हमारे पास किस चीज के इक्वल हो जाएगी? माइनस टू बी अपॉन ए। यहाँ पे भी अगर हम चेक कर रहे हैं, अब इसमें बीटा वन आया तो माइनस टू बी अपॉन ए आ गया इस केस में, है ना। तो अल्फा प्लस वन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? ऑल्सो माइनस टू पी हो जाएगी। ठीक है। और इक्वल टू माइनस टू बी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है। इस केस में भी हमारे पास क्या होगा?
अल्फा प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, -2p हो जाएगी ना। तो इसको कंपेयर किया है, इसको और इस इक्वेशन को दोनों कंपेयर किया, तो ये आ गया हमारे पास स्टेटमेंट -2p इज इक्वल टू -2b/a। यहाँ से p की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ap की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे आ जाएगी b। ठीक है, ये भी क्या है, नॉट पॉसिबल, ये भी हमारे पास क्या है, पॉसिबल नहीं है। सेम वही है कि बीटा हमारे पास 1 के इक्वल है, बीटा स्क्वायर भी 1 के इक्वल है, और यहाँ पे गिवन था कि बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमने देखा कि जो स्टेटमेंट 2, ठीक है, ये भी क्या है, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 1 आर ट्रू, ये दोनों क्या है, ट्रू है। बट जो स्टेटमेंट 2 है हमारे पास, उसका क्या है, स्टेटमेंट 2 जो हमारे पास यहाँ आया, स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ऑफ स्टेटमेंट 1। ये हमारे पास आ गया आंसर जब हमने सारी चीज चेक की कि जो स्टेटमेंट हमारे पास 2 है वो एंड 1 दोनों तो ट्रू तो जरूर है, बट जो स्टेटमेंट 2 है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा है, कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू, ठीक है, स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, यहाँ पे आ गया स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। दैट इज ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या आ गया, राइट आ गया। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।